हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है पिछला वो सब आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा पिछले लेक्चर्स के अंदर से कि हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, कितना हमने पढ़ा है, क्या हमने समझा है। और आई थिंक अब आपको यहाँ से जो ऑर्गेनिक है वो बहुत ठीक ठाक लग गई होगी। मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसा आसान आपको लगने लग गई हो, लेकिन ठीक ठाक लगने लगी होगी अब आपको यहाँ से। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि धीरे 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 जितना हम ऑर्गेनिक पढ़ते जाएंगे उतना आपका डाउट जो है, डर जो है वो दूर होता जाएगा बेसिकली ऑर्गेनिक का। ठीक है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है कि आपको ऑर्गेनिक का डर दूर करना है और आपको बढ़िया वाली ऑर्गेनिक जो है वो पढ़ानी है। जितना मैं हो सकता है उतना पढ़ाऊंगा, जितना बढ़िया हो सकता है मैं उतना बढ़िया पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो हम बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, क्योंकि उसी के लिए हम यहाँ पर आते हैं। चलिए जी, तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था अबाउट द SN1 मैकेनिज्म कि SN1 होती क्या है, किन किन कंडीशंस में होती है और क्यों होती है बेसिकली, और क्या पहचान होती है SN1 की। वो सब बातें मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। आज की क्लास के बेसिकली अंदर हम क्या करेंगे, आज क्लास के अंदर हम दूसरी जो मैकेनिज्म थी हमारी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं कितने टाइम में होती है, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम जो अदर मैकेनिज्म मैंने आपको बताई थी दो चार, वो भी मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। नहीं बचता है तो नेक्स्ट क्लास में कर लें, कोई डरने वाली बात इतनी है नहीं। ठीक है, चलिए जी, डरना तो अपनी क्लास में है ही नहीं, डरना मना है। डरना मना है, क्या है? मना है। क्या है? मना है। देखिए SN2 की बात कर रहे थे ना, SN2 मैकेनिज्म बड़ी ही प्यारी सी, छोटी सी, अच्छी सी मैकेनिज्म है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिन बच्चों ने SN1 मैकेनिज्म को पढ़ लिया है उसके लिए इसको पढ़ना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। जैसे जैसे बताता चलूंगा SN1 से कंपैरिजन करते चलिएगा। SN1 से कंपैरिजन करोगे तो SN2 को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यानी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया करके पहले SN1 वाली वीडियो को देख के आए। SN1 समझ में आएगा तो SN2 अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अपितु अगर आपको SN2 समझ में नहीं आया तो हमारी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये डिस्क्लेमर था। तो पहले SN1 की वीडियो को देख के आइएगा, SN1 को अच्छे सुन के समझ के आइएगा और फिर आप SN2 पर आइएगा। अब देखिएगा कि SN2 आपको समझ में 1 मिनट में आ गई है। ठीक है, चलिए जी, तो SN2 की बात करते हैं। देखिए मैं SN1 से कंपैरिजन करता चलूंगा इसको, ताकि आपको जल्दी समझ में आए और मेरा भी काम जल्दी निपटे। ठीक है, दोनों ही काम होने चाहिए ना, हमारा टाइम भी बचेगा। देखिए SN1 के अंदर मैंने आपसे कहा था कि SN1 मैकेनिज्म जो होती है बेटा जी, वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। पहले न्यूक्लियोफाइल सॉरी पहले लिविंग ग्रुप जाता है, जगह बनती है, फिर न्यूक्लियोफाइल आता है। समझाई थी ना, सुनाई थी ना स्टोरी कि बेटी जाएगी तो बहू आएगी। लेकिन यहां पर अब क्या होता है बेटा, SN2 के अंदर क्या होता है, SN2 जो होती है हमारी, सबसे पहली बात, इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। टेन टेन टेन। सबसे खास पहचान SN2 की यही है कि SN2 मैकेनिज्म जो होती है उसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। लिविंग ग्रुप जा भी रहा है और न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा है। ये रहा हमारा रिएक्टेंट, जिसके ऊपर हमें क्या करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। तो ये हमने लिया न्यूक्लियोफाइल। होता यही है, क्या कह रहा हूं आपसे मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया जी न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा है और लिविंग ग्रुप जा भी रहा है। कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है और लास्ट में क्या मिलता है, लास्ट में ना हमें पांडे जी न्यूक्लियोफाइल यहां लग जाता है, R यहां लग जाता है और X निकल जाता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म है किसकी, न्यूक्लियोफाइल के आने की और लिविंग ग्रुप के जाने की, जाने की, जाने की। ये आया है तभी तो ये गया है, वरना इसका जाने का मन नहीं था। इसी ने क्या किया है, इसको भगाने की कोशिश करी है। तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। SN1 जो होती थी वो आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती थी। अब क्योंकि ये एक ही स्टेप, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है भैया जी, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है। इंटरमीडिएट से भी लेस स्टेबल होती है, बहुत कम टाइम के लिए बनती है। इसका मतलब अगर मैं इसको भूल भी जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि ये और इससे सीधा ये हो गया, है ना। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि एक ही स्टेप है तो जो स्पीड मेजर करनी है वो इसी स्टेप की करनी है बस। SN1 के अंदर तो 2 स्टेप थे, पहले स्टेप से हम स्पीड मेजर कर रहे थे, लेकिन यहां तो सिंगल स्टेप है तो स्पीड सिर्फ इसी स्टेप से मेजर करेंगे। तो इस स्टेप में रिएक्टेंट कितने दिख रहे हैं,
दो दिख रहे हैं, इसका मतलब यहां पर जो काइनेटिक होगी वो क्या होगी, वो कहेगी कि भैया जी अल्काइल हैलाइड भी होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल भी होना चाहिए। इसका मतलब कि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर है। इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा जी, SN2 का फुल फॉर्म रह गया था बताना, बट आई थिंक आप समझ गए हो खुद ही कि S का मतलब सुशील नहीं, सब्स्टिट्यूशन भैया जी। M का मतलब न्यूक्लियोफाइल एंड 2 का मतलब भी होता है यहां पर बाइमोलिक्यूलर। क्या होता है? बाइमोलिक्यूलर। तो बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन है ये, लेकिन इसको बच्चे क्या करते हैं, इससे सेकंड ऑर्डर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा जी, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो बेसिकली दिखती बाइमोलिक्यूलर है, दिखती बाइमोलिक्यूलर है, लेकिन होती फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की, होती SN2 ही है, होती SN2 ही है, बाइमोलिक्यूलर ही है, मैं बोल रहा हूं बाइमोलिक्यूलर ही है, लेकिन ऑर्डर उसका फर्स्ट हो सकता है। कब? कह रहा है कि अगर ना न्यूक्लियोफाइल ज्यादा आ जाए, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट इन द एक्सेस, काम की बात बता रहा हूं, अगर एक्सेस में हो गया ना तो रहेगी तो रिमेन बायोमोलिकुलर, अभी भी बायोमोलिकुलर ही है, होगी तो SN2 से ही, लेकिन फॉलो करेगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। ये बात लिख लीजिएगा, किसी बुक में नहीं मिलेगी, बहुत छांट के ढूंढ के बात निकाल के लाया हूं, वो ढूंढ के धरती से खजाना निकाल के लाया हूं ये। और ऐसे रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल तो दो हो लेकिन ऑर्डर एक ही हो, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते थे? झूठी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स कहते थे। यानी कुछ केसेस में जो SN2 है ना वो ये भी दिखा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया जी, डब्बा बना के लिख लीजिएगा, बस काम की चीज बता दी आपको मैंने आज। ये SN2 में कहीं नहीं मिलेगी आपकी बुक्स में, लेकिन मैंने आपको बता दी, ठीक है ना? ये पॉइंट समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? जाना और आना एक साथ है, एक साथ है भैया जी यहां पर, ठीक है? तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई और भी नहीं होगी। देखिए, क्या यहां पर कोई कार्बोकेटायन दिख रहा है पूरी रिएक्शन में? नहीं दिख रहा। इसका मतलब किसी प्रकार का इंटरमीडिएट नहीं होगा, फॉर्मेशन टेक प्लेस। यही तो इसको अलग बनाती है SN1 से। SN1 क्या कहती थी? SN1 कहती थी कि इंटरमीडिएट तो बनेगा, लेकिन यहां तो इंटरमीडिएट नाम की चीज ही नहीं है, चीज ही नहीं है भैया जी। तो इसका मतलब कुछ और बातें भी होंगी जो SN1 को SN2 से या SN2 को SN1 से अलग करती होंगी। तो वही अलग क्या है वही सीखना है ना हमें। इतना समझ में आया? इसको अच्छे से प्यार से साफ साफ कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए जी साफ करते हैं। मजा आया कि नहीं आया? आया होगा, जरूर आया होगा। ये कहा आ गए हम SN1 पढ़ते पढ़ते। अब आइए SN2 पे, देखिए आगे, देखिए सुनिए भाई। क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, तो सिर्फ पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में देखो RX घूम रहा है, RX घूम रहा है, और एक साथ में नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल घूम रहा है। हम नेगेटिव मान लेते हैं, हालांकि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, बट नेगेटिव मान लेते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट थे ना भैया जी, वो किसको सोलवेट करते थे? वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज को सोलवेट नहीं करते थे, कैटायन को करते थे। तो इसको सोलवेट ही नहीं करेंगे तो ये फ्री घूम रहा है, फ्री। और जितना न्यूक्लियोफाइल फ्री होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब भैया जी कि SN2 मैकेनिज्म अगर करवानी है ना,
है ना। तो यूज करना है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसीलिए मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको इन सब के बारे में समझा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है ना। तो हमने आपको भविष्य के लिए प्रिपेयर किया था, भविष्य के लिए। बात भूतकाल में ही भविष्य के लिए प्रिपेयर कर दिया हमने। कहेंगे नहीं सर भूतकाल में नहीं, वर्तमान में। बिल्कुल भैया जी बिल्कुल, वर्तमान में। यहां तो बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात देखिएगा भाई ध्यान से, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, पिछले केसेस में इंटरमीडिएट बन रहा था, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो उसके बेस पे हमने रिएक्टिविटी का ऑर्डर अरेंज किया था। क्योंकि टर्शरी आर मोर स्टेबल, तो उसके लिए उसका मतलब टर्शरी अल्काइल हाइड्रोक्साइड स्टेबल होंगे। लेकिन यहां पर क्यों कि इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, और न्यूक्लियोफाइल सेम उसी टाइम पर अटैक कर रहा है जब न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, जब जा रहा है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, बता ही दीजिए, ये कोई घर है, इस घर में ये 4 कमरे हैं, इस घर में कमरे में मैं रहता हूं, इसमें मेरी मम्मी, इसमें कोई मेरी सिस्टर मान लीजिए, इसमें मेरी सिस्टर हो गई, ये कमरा खाली पड़ा है, कमरा खाली पड़ा है। अब मुझे जाना है कमरा छोड़कर, तो आने वाला जो मेहमान है क्या वो मेरे जाने की वेट करेगा? नहीं करेगा। कमरा तो पहले से ही खाली पड़ा है, तो आराम से न्यूक्लियोफाइल यहां, या जो भी आने वाला मेहमान है वो आराम से इस कमरे में आ जाएगा। लेकिन अगर ये घर में 4 कमरे थे, चारों भरे पड़े थे, अब क्या होगा? अब जो आने वाला है उस आने वाले को जाने वाले का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि SN1 में करता था। इसका मतलब जितनी भीड़ भाड़ कम होगी, उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्टीरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी, उतना आसानी से अटैक हो रहा है। दैट मीन्स स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम किसमें होती है? जिसमें कार्बन के अराउंड सारे बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप लगे हों। जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, उतनी 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 रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। बात भेजे में घुसी के नहीं घुसी, क्योंकि वहां 2 स्टेप थे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होना जरूरी थी। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ऑर्डर आया कि सबसे पहले जो मिथाइल हैलाइड होंगे ना, वो बहुत फास्ट रिएक्शन करेंगे SN2। ये पहचान हो गई भैया जी, ये पहचान का तरीका बता दिया मैंने आपको। दूसरा, पहला तरीका तो क्या था? एप्रोटिक सोलवेंट लिखा मिलेगा। कौन कौन से बताए थे? DMF, DMSO, एसीटोन, हम्पा, हम्पा बताया था ना, हम्पा, SO2, ये सब होंगे। दूसरा क्या होगा कि स्टीरिक हिंड्रेंस उसके आसपास बहुत कम होगी, तो सबसे ज्यादा मिथाइल हैलाइड, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और फिर टर्शरी। जनरल टर्शरी करता ही नहीं है SN2, वो SN1 में चला जाएगा फिर, है ना। इसी तरह से प्राइमरी SN1 नहीं करता है जनरली, वो SN2 में आ जाता है। तो सेकेंडरी ऐसा है जो दोनों कर सकता है, वो SN2 भी कर सकता है, वो SN1 भी कर सकता है। तो इसलिए उसके हम अदर फैक्टर देखते हैं, सोलवेंट देख लिया, न्यूक्लियोफाइल देख लिया, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहां तक बात भेजे में घुसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है वो, SN2 का पहचान का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ही यही है। यहां तक बात आई भेजे में कि नहीं आई? आई होगी, साफ कर दें। चलो करें इसे साफ, और करना है कुछ काम, है ना, है ना, है ना, है ना। तुम आओगे हमें मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना, है ना। चलिए जी, इसके बाद आगे देखिए एक खास बात। मैंने आपसे क्या लिखा? मैंने आपको कहा कि जो रेट है ना, वो 2 बातों पर डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूंगा, तो रेट पर क्या असर पड़ेगा?
किसका रेट बढ़ता जाएगा। वाओ व्हाट अ ग्राफ। तो इस ग्राफ को याद रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि क्योंकि रिएक्शन एक स्टेप में हो रही थी, रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में हो रही थी, एक ही ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो बस हमें अपने रिएक्टेंट को उस ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाना है। उसके बाद तो प्रोडक्ट ही बन रहा था। ये ट्रांजिशन स्टेट थी, ये रिएक्टेंट था, और ये हमारा प्यारा सा प्रोडक्ट बन गया। हालांकि मैंने देखिए अंदर से कुछ कुछ लो ही होती है इसकी जनरली प्रोडक्ट की, तो मैं लो दिखा रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी सुनिए, यहां पे बात आई समझ में। ये दो ग्राफ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। SN2 के लिए, SN1 में ग्राफ कांस्टेंट था, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड ही नहीं करता, यहां करता है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है, तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा ना, वो उतनी अच्छी SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा। तो SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन SN2 में अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा ना, तभी SN2 रिएक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये बात भी मेरे ख्याल से आपको भेजे में घुस गई होगी। अब एक बात और बढ़िया सी बताऊंगा, बतानी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, बिना बताए तो आपके क्वेश्चन ही नहीं होंगे उनसे। वही तो सबसे दूसरी पहचान है, अच्छे वाली पहचान है। देखिए भाई जी, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्या कहना चाहता हूं मैं। देखिए, ये मेरे पास कार्बन है जिसके पास हेलोजन लगा हुआ है, इसके पास यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ओए होए बुल्की बुल्की ओए होए और ग्रुप लगा दिए। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मेरे पास बेचारा सिंपल सा ये छोटे छोटे एच लगा दिए इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए कि मैं चाहता क्या हूं कहना, मेरा मंशा क्या है कहने की। मनसा क्या है कहते हैं कि वैसे तो समझा चुका हूं, बट मैं दोबारा एक बार समझाना चाहता हूं कि मेरी मनसा क्या है। ये है, ऐसे है, देखो कितनी भीड़ भाड़ है इसके आसपास, मेला लगा हुआ पूरा, बॉडी गार्ड लगे उसके आसपास, सलमान खान हो रहा है पूरा, है ना, के आसपास इसके सारे इसके बॉडी गार्ड्स को कवर करके रखे हुए हैं। तो अगर मुझे इससे मिलना है तो इनके जगह, यहां तो जगह है ही नहीं, सिर्फ इसी तरफ से जगह है। तो अगर ये बंदा हटे तो मैं सलमान खान के पास जाऊं और उसको कहूं, आओ जी बाओ जी दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड, है ना। तो इसका मतलब अटैक कहां से हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, सामने से हो रहा है, जहां से ये वाला गया वहीं से हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक हो रहा है, फ्रंट साइड अटैक, है ना। कहां से हो रहा है, फ्रंट से हो रहा है। तो SN1 में अटैक कहां से बताया था मैंने आपको, फ्रंट से बताया था, फ्रंट से, है ना। हाँ, कुछ केसेस में प्लेनर की मैंने समझाया था कि फ्रंट साइड से भी हो सकता है। फ्रंट का मतलब ये है कि जो लोब बनेगी पी ऑर्बिटल की, वो ऐसे बनेगी कि ऊपर से भी अटैक था नीचे से भी। तो कुछ प्रोडक्ट हमारा जो बन रहा था वो ऐसा बन रहा था जहां पर यहीं पर लग जाएगा, कुछ इसके अपोजिट लग जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरह एसमाइजेशन हो रही थी। लेकिन लेकिन यहां देखिए पांडे जी, यहाँ ये जो इंसान है ना, ये ये तो बेचारा कौन है, आप बताओ कौन है। ये सलमान खान था, इसके आसपास भीड़ बहुत ज्यादा थी। ये तो कोई ऐसा बेचारा स्ट्रगलिंग एक्टर है, स्ट्रगलिंग एक्टर है। नहीं, ये एक्चुअल में मैं बताता हूं कौन है, हम बताते हैं कौन है भैया जी। ये टिकटॉकर हैं, ये टिकटॉकर हैं, टिकटॉकर हैं, है ना। कुछ टिकटॉकर आपके बहुत फेवरेट हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग क्या सलमान खान जितनी हो सकती है भैया जी, बता दीजिए, क्या हो सकती है उनकी फैन फॉलोइंग, नहीं हो सकती ना। तो ये जो टिकटॉकर है ना, टिकटॉकर, इन टिकटॉकर को मिलना बहुत ही आसान काम है। ये जाए चाहे नहा जाए, हम पीछे से आके इसको धप्पा कर सकते हैं। इसका मतलब ये SN2 होगी, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। तो इसका मतलब अटैक कहां से होगा इसमें, हमेशा बैक साइड से होगा। तो ये याद रखिएगा कि SN2 में ना, एक्सक्लूसिव बता रहा हूं, एक्सक्लूसिवली बैक साइड अटैक ही होता है, बैक साइड अटैक ही
होगा, और इस वजह से हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो उल्टा बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ना, मार्क कर दे तो दूसरा मेरे को फटाफट से, कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी ओए होए 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 इन्वर्टेड टू द रिएक्टेंट। ये स्टोरी समझ में आई कि सलमान खान के फैन ज्यादा हैं और टिकटॉकर के फैन अभी इतने ज्यादा नहीं है। तो आपको क्या बनना है, टिकटॉकर या सलमान खान? कहिए सर दोनों ही नहीं बनना, हमें तो बहुत अच्छा अभी स्टूडेंट बनना है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ बात? यहां समझ में आ गई बात? कहने का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए अच्छा एग्जांपल देता हूं, अच्छा अच्छा बढ़िया वाला। ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल तो तुम कर लोगे, हम आपको अच्छा एग्जांपल देंगे अच्छा वाला। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। SN2 का एग्जांपल है वो, आपको देता हूं। देखिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आपको दे रखा है उसने। ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, एग्जांपल जो मैं उठा रहा हूं आपका, ये मैं MS चौहान सर के बुक से उठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 3rd है लेवल 1 में ही, वही मैं आपको करवा रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए देख ही लीजिए। अब तो CH3 उन्होंने कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ H, यहाँ Br, फिर यहाँ उन्होंने शायद CH3 दिया हुआ है और यहाँ H दिया हुआ है। आई होप तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने CH2 CH3 दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है एक तो NaI, दूसरा एसीटोन लिखा हुआ है। अब हमें ये पता है I जो था ना, इट इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देन Br नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये हमारा इस Br को रिप्लेस करेगा, जरूर करेगा, पक्का करेगा। दूसरी बात, एसीटोन लिख दिया भैया जी, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट है, यानी कि मैकेनिज्म तो SN2 होगी, और कार्बन पे जिस पे ब्रोमीन लगा हुआ है वो रिप्लेस होगा और उल्टा हो जाएगा। इन्वर्टेड करना है, बाकी कार्बन पर कोई असर नहीं करना, सिर्फ जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर ना आपको ऐसे करना है, ऐसे। किसी को बताइएगा मत, किसी को भी मत बताइएगा कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, और ये एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया SN2 मैकेनिज्म का। यहां तक बात भेजे में घुसी के नहीं घुसी, घुस गई होगी। क्वेश्चन करने आओगे सर इतना आसान क्वेश्चन और MS चौहान सर बुक में दिया हुआ है। अरे भैया जी, जब कंसेप्ट समझ लोगे तो क्वेश्चन तो अपने आप ही आसान लगेंगे, है ना। कौन सी रिएक्शन थी ये? अरे सर ये तो फिंकलस्टन रिएक्शन बताई थी आपने हेलोजन एक्सचेंज मेथड में। बिल्कुल पांडे जी, इसका मतलब ये एग्जांपल किसका होता है, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करती है? SN2 फॉलो करती है। कहा था ना कि जो बताऊंगा ऐसा बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा, बस कैसा बताऊंगा कि धुएं उड़ जाएंगे, धुएं। चलिए जी, अब एक खास बात, कुछ सिमिलैरिटी भी SN1 SN2 में होती हैं, वो सिमिलैरिटी की बात करते हैं कुछ कुछ। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ के? चलिए, जब मजा आना चाहिए, जब तक मजा आ रहा है तब तक पढ़िए, जब मजा आना बंद हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, हम कुछ और जुगाड़ करेंगे, मजा खत्म नहीं करने देंगे आपका। ओके जी, सुनिए क्या कहा था मैंने कहा था कि SN1 की स्पीड, दो रिएक्टेंट मेरे पास है, दोनों SN1 फॉलो करते हैं, SN1 की स्पीड बढ़ जाएगी अगर एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट होगा, यानी एलाइलिक पोजीशन पे होंगे, और अगर बेंजाइलिक पे होगा। बताया था ना, बताया था ना, कहीं बताया था, एक और बताया था कि हीट्रो एटम प्रेजेंट होगा अल्फा पोजीशन पर, है ना, बताया था, एग्जांपल भी दिया था। अच्छा जी, ये तीनों फॉलो करते थे SN1 को, एग्जांपल भी इनके मैं दे चुका हूं, जिनको बच्चों को अभी देख रहे हैं वो SN1 जाके देखिए भाई, वहां से क्लियर हो जाएगा, मैंने सब बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, SN2 में क्या होगा? SN2 में कह रहा है, क्या कह रहा है, अरे यही कह रहा है कि यहाँ भी सेम यही बात होती है, एलाइलिक अगर होगा तो स्पीड, देखिए वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा कि आपको एक SN1 और एक SN2 में एलाइलिक देगा फिर आपसे रेट पूछेगा। जनरली फिर भी आपको बता देता हूं, SN2 की जो रिएक्शंस होती हैं दे आर मोर फास्ट देन SN1,
SN2 की जो स्पीड होती है वो SN1 से जनरली फास्ट होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। रीजन पूछोगे, मुझे पता था रीजन के बिना तो आपका पेट भरता नहीं है, तो रीजन भी दे देते हैं आपको, पेट भर देते हैं आपका। रीजन बेटा जी ये है कि इस केस में जो R है ना उसका ऑर्डर कितना था, 2 था, और इसका ऑर्डर 1 था। ऑर्डर ज्यादा तो रेट ज्यादा ज्यादा, इसीलिए SN2 की स्पीड जनरली SN1 से फास्ट होती है। तो अगर ऐसा भी आ जाए तो डरिएगा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अगर एलाइलिक होगा तो भी स्पीड बढ़ाएगा, बेंजाइलिक होगा तो भी स्पीड को तो बढ़ाएगा, हीट्रो एटम होगा तो भी स्पीड को बढ़ा सकता है, हीट्रो एटम होगा तो भी ये कार्रवाई कर जाएगा। लेकिन साथ में अब एक चीज और ऐड हो गई, हो गई, क्या हो गई कि अगर आपके कंपाउंड में ना कार्बोनियल ग्रुप लगा हो, CO ग्रुप लगा हो, ये SN1 में नहीं है, यही तो डिफरेंस आ गया ना कि अगर कंपाउंड में CO लगा होगा तो वो भी SN2 की स्पीड को बढ़ा ही देगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। जैसे RCOCH2Cl, तो अगर हमें इसको रिप्लेस करना है ना न्यूक्लियोफाइल से, तो ये क्या करेगा, कहेगा भैया जी मैं हूं और मैं चाहता हूं कि ये जाए, तो इसके होने की वजह से ये जल्दी जल्दी यहां से फुर हो जाएगा, फुर। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप होना तो वो भी SN2 की स्पीड को फॉलो करेगा। अब मैंने एक पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन SN2 के पूरा होने के बाद बताऊंगा, तो वो बात में क्या बतानी है उसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ी काम की चीज बताने वाला हूं, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हैं आपके पास रोंगटे, है कि नहीं, बताइएगा मुझे रोंगटे क्या होते हैं। देखिए भाई, क्या ये SN1 SN2 करेंगे? फिलहाल के लिए तो नहीं करेंगे, ठीक है। एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो नहीं करते, जनरली नहीं करते हैं। हाँ, एक एग्जांपल ऐसे हैं जो मैं दूंगा आगे, वहां करते हैं, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और कौन सा नहीं करता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ब्रिज हेड कंपाउंड्स होते हैं जिन पे इन विच हैलोजन अटैच्ड टू ए ब्रिज हेड कार्बन, पता है ना कौन से होते हैं ब्रिज हेड कार्बन, वो भी कोई मैकेनिज्म SN1 या SN2 करेंगे नहीं। मतलब कहने का ये है भैया कि सब्स्टिट्यूशन ही नहीं करेंगे। तो पेपर में अगर 4 ऑप्शन आ जाए ना और चारों में से 3 दे रखे हो बिना ब्रिज हेड के, लाइक चारों ब्रिज हेड भी दे सकता है, उसमें भी क्वेश्चन बनता है कैसा, ऐसा बता दूंगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, क्या एग्जाम्पल देता हूँ सर, एग्जाम्पल दिया करो, ऐसे नहीं मजा आता हमें। चलिए जी, एग्जाम्पल दे देते हैं। ये तो दिख ही रहा है, इसका देखते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसे कंपाउंड आपने देखे होंगे अपनी बुक्स में, देखे हैं कि नहीं मुझे बताइए, देखे हैं ना, देखे होंगे। अब इसमें जो ये कार्बन होते हैं ना, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो कार्बन होते हैं ना, ये वाले, इनको ब्रिज हेड बोलते हैं ना। तो यहां पर अगर हेलोजन लगा हो ना, या यहां लगा हो, तो एक बात बता देता हूं, सब्स्टिट्यूशन मत कर देना, होगा ही नहीं। यही तो काम की बात है, करना ही नहीं। हाँ, यहां लगा होता, यहां लगा होता, तो ये कर देंगे, तब प्रोडक्ट बनेगा। तब SN1 SN2 जो डिपेंड करता है कि कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होगी, प्राइमरी दिख रहा है कि सेकेंडरी, जैसे यहाँ प्राइमरी दिख रहा हो, ठीक है, सेकेंडरी दिख रहा है जैसे मान लीजिए, तो सेकेंडरी दोनों कर सकता है, SN1 भी SN2 भी, ओके। तो लेकिन सिर्फ इन पोजीशंस पर अगर हेलोजन लगा होना तो भूल कर भी सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं है। कभी कर दो, बाद में मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है MS चौहान सर के, तो उसमें कंपाउंड दिया हुआ है आपसे कि उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं आपसे वो क्वेश्चन जो है वो पूछता हूं, वो ड्रा कर देता हूं बेसिकली मैं, मुझसे होगा तो ड्रा, मुझसे होगा क्यों नहीं होगा, करेंगे हम ड्रा,
हम कौन सा डरते हैं किसी से? हम नहीं डरते किसी से, हम तो करेंगे ड्रा, है ना? बिल्कुल करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे? डरने वाली क्या बात है जब साथ में है हम, है ना? अब यहां से थोड़ा सा मुझे अब थोड़ा सा इसको डराना, आपको डराना पड़ेगा, क्योंकि बिना डराए तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है। यहां से इसको ऐसे कर दो, और ये ऐसे 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 और ऐसे। ये भी एक ब्रिजहेड कंपाउंड है, ये ब्रिजहेड कार्बन है ना? यहाँ पर H लगा हुआ है एक तो, और एक यहाँ पर मैंने लगा दिया Br। तो क्या ये रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिजहेड पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ भी न्यूक्लियोफाइल लिखा होता, जैसे मान लीजिए NH लिख देता मैं, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी दिख जाते हैं, डरने वाली बात नहीं है, कहीं ऐसे हो चाहे ऐसे हो, नहीं करते हैं। बता दी काम की बात आपको एक और। आगे सुनिए, अब मैं कुछ और एग्जांपल लिख रहा हूं ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए कि SN2 कैसे देखते हैं। SN2 देखिए, SN1 के लिए बताया था मैंने आपको कि आपको सबसे मेजर फैक्टर क्या देखना है? स्टीरिक फैक्टर देखना है, स्टीरिक फैक्टर, स्पीड को देखने के लिए। जो जितना स्टीरिक होगा उसके SN1 के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन SN2 में हमें पहले स्टीरिक फैक्टर नहीं देखना है, पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखना है। क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखना है, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होगा, जो ऐसे कोई भी ग्रुप, जो देखिए अब मैंने इसमें एक पॉइंट लिखवाया था SN1 में, कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, खासकर बेंजाइलिक हैलाइड्स के अंदर, हम बेंजाइलिक की बात कर रहे थे कि बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर, देखिए बेंजाइलिक क्योंकि दोनों में आ रहा है, SN1 में भी आ रहा है, SN2 में भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहे थे? वहां पर स्टेबिलिटी स्पीड को कम कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे थे? स्पीड को इंक्रीज कर रहे थे, है ना? लेकिन 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 क्योंकि ये तो SN1 है, और SN2 तो बिल्कुल इसका अपोजिट है ना, तो वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में बढ़ा लेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में घटा लेगा। ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है? अच्छा जी, क्योंकि इसमें तो कार्बन कैटायन बन रहे, इसमें तो कोई ट्रांजिशन स्टेट में बन ही नहीं रहा है ऐसा इंटरमीडिएट, है ना? तो नॉर्मल सी बात है, वो तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है उसके अंदर, दोनों तो वो कम ही, ये उल्टा फैक्टर कर जाएगा उसके अंदर, है ना? अच्छा जी, और मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, एग्जाम्पल दे रहा था आपको कुछ में, तो उसके लिए आपको उसको साफ करना पड़ेगा, तो आपको एग्जाम्पल देते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया से, प्यारे प्यारे से, देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH2 और एक Cl है, तो ये है, एक मेरे पास है CH3 CH2 CH2 Cl, दोनों प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन 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 दोनों में से ये वाला तो क्या है? ये तो एलाइलिक है, और ये सिंपल है। इसका मतलब इसकी स्पीड से ज्यादा आएगी। और भी एग्जांपल दे देते हैं आपको, डरने वाली क्या बात है, ये ले लीजिए। अपने राज में डरने का नहीं है पांडे जी, ओ पांडे जी, समझे कि नहीं पांडे जी? ऐसे है और ऐसे है। वे देखिए आपको मुझे याद नहीं रहते, मुझे थोड़ा देखने पड़ जाते हैं एग्जाम्पल कई बार, ऐसा नहीं कि सर आप देख के पढ़ाते एग्जाम्पल को, कई बार इतने एग्जाम्पल ध्यान नहीं रहते ना, तो कई बार देखने पड़ जाते हैं। देखिए अब ध्यान देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ तो CO है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई CO नहीं है, दोनों प्राइमरी हैं, ये भी और ये भी, दोनों SN2 फॉलो करेंगे, लेकिन स्पीड ज्यादा इसकी होगी जिसमें CO होगा। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने आने चाहिए। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको, वो बहुत काम एग्जाम्पल है, उसमें तो आपका दिमाग पक्का घूम घूम आएगा। देखिए ब्लैक यूज करते हैं यार, ऐसे क्या रेड 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 हो रही है, ये ले लीजिए, ये मेरे पास है यहाँ पर CH2, नहीं सिंगल लो, यहाँ खाली है, यहाँ Cl लेते हैं। तो ये तो कर सकता है मैकेनिज्म, क्योंकि जो ये कार्बन है कौन सा है? ये सेकेंडरी है, तो ये SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। अब जनरली हम SN2 मान के चलते हैं कि SN2 करेगा, है ना? एक मेरे पास है यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये ऐसे,
बस ये बेटा जी ओपन चेन है। कभी कहो सर रिंग क्यों नहीं बनाई, ये ओपन चेन कंपाउंड है। CH3 सॉरी यहां से लेते हैं, CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 ये ओपन है, ये क्लोज है। अब बताओ मुझे किसकी स्पीड ज्यादा आएगी दोनों में से। अब मान जाऊंगा आपको कि SN2 किसकी ज्यादा आएगी, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो भैया जी इसकी आएगी। रिंग है ना रिंग, इस रिंग की जो स्टीरिक हिंड्रेंस देखो, इलेक्ट्रॉनिकली दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉनिकली दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर दोनों में सेम लग रहा है। Cl के जाने की जितनी टेंडेंसी यहां है उतनी टेंडेंसी यहां भी है, लेकिन अब दूसरा फैक्टर आ गया स्टीरिक फैक्टर। मैंने आपको कहा था पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखिए फिर स्टीरिक देखिए। तो स्टीरिक के केस में यहां पर जो स्टीरिक हिंड्रेंस है ना वो कम होती है भैया जी, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होती है एज कंपेयर टू ओपन चेन से। इसी वजह से इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी। तो ये जो एग्जाम्पल है ना ये सारे एग्जाम्पल SN2 के होते हैं। और आई थिंक अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि SN2 मैकेनिज्म जो है वो क्या होती है। आ गई ना। अब फटाफट से डिफरेंस बता दूं सारे के सारे SN1 SN2 में, कर दे काम शुरू। चलिए जी काम करते हैं, काम करने ही तो आए हैं, वही तो करेंगे, है ना, वही तो करेंगे। चलिए जी मैं फटाफट से डिफरेंस लिख रहा हूं दोनों के जो हमने पढ़े हैं ताकि आपकी रिवीजन हो जाए फटाफट से। ये हमने बीच में बॉर्डर बना दिया, ये लिख दिया यहां पर भारत को और ये लिख दिया भारत के पड़ोसी किसको 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 चाइना को। पाकिस्तान क्यों लिखे भैया जी, हम तो चाइना लिखेंगे। दोनों बराबर की हैं, टक्कर देती हैं दूसरे को। पाकिस्तान फिलहाल टक्कर में नहीं आता अपने, लेकिन चाइना तो भारत के साथ पूरी टक्कर में रहता है। तो इस टक्कर को ही तो दिखाना है हमें, है ना। चलिए जी तो SN1 की सबसे पहली खास बात, SN1 की सबसे पहली खास बात कि ये जो है एक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। एग्जाम्पल उनके हैं, और ये जो है वो तो एक बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन है ना। थोड़ी सी ज्यादा है चाइना के हमारे से, थोड़ी सी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दूसरी बात ये जो रिएक्शन है ना ये थोड़ा धीमी चलती है भैया जी, बेचारी स्लो है। इट अकर इन टू स्टेप रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन। अच्छा एक बात, SN2 में चाइना जो होता है, चाइना का झंडा लाल है, झंडा लाल है, हमारा तो रंग बिरंगा है ना, हम इसको लाल से दिखाएंगे, लाल से, है ना। तो ये 2 स्टेप में होती है, लेकिन ये तो बहुत फास्ट है, चालू बंदा है, एक स्टेप में निपटा देता है। काम वही करना है इसने जो हमने करना है, काम वही करना है। रिप्लेसमेंट हम भी कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की, रिप्लेसमेंट ये भी कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की, लेकिन ये चालू बंदा है थोड़ा सा हमसे, ज्यादा तेज बनता है। हम एक बार में एक हमारी एक रिएक्शन चलता है इसके 2 लगा लेता है, हम 2 स्टेप में करते हैं, 1 स्टेप में कर देता है। और क्या कहता है, और कहता है कि हम तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हम तो धीमे धीमे स्टेप बाय चलते हैं, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। लेकिन यहाँ तो ये बंदा इतना चालू है बिना किसी इंटरमीडिएट के ही फटाफट से अपना काम निपटा देता है, आंखें मीच मीच के, आंखें मीच मीच के, है ना, छोटी छोटी आंखें करके। ओके जी वैसे तो हमारे इंडिया में बहुत भीड़ है, इसीलिए भीड़ तो यहाँ भी ज्यादा है, SN2 में हमसे भीड़ ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर है ना, जितना ज्यादा बंदा तंग होगा उतना जल्दी काम करेगा। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि जितना बंदा तंग होता है ना उतना जल्दी काम निपटाता है। जब तक तंग नहीं होता ना, इंडिया ही खास बात है, जब तक इंडिया में लोग तंग नहीं होंगे ना काम नहीं करेंगे। जब सर पर तंगी आ जाएगी ना तभी काम करेंगे। कोरोना था, जब तक नहीं फैला ना अच्छे से, लोगों ने मास्क पहनना शुरू नहीं किया, बीच में छोड़ दिया। अब तंग हो रहे हैं, अब सब दिख रहा है, अब ऑक्सीजन प्लांट भी दिख रहे हैं सरकार को कि लगाने हैं, अब मास्क भी बांटना है, वैक्सीनेशन भी करनी है स्पीडली, पहले नहीं करी क्योंकि तंग नहीं हुए थे। चाइना वाले बड़े चालू इंसान हैं,
पहले ही कर लेते हैं ताकि आगे तंग होने की जरूरत ना पड़े। कोरोना सिर्फ कहाँ फैला था? वुहान में, वहीं रोक दिया, वहीं आगे नहीं जाने दिया, तंग नहीं होने ये। इसका मतलब ऑर्डर ये आया था, है ना काम की चीज, बता रहा हूं ना बढ़िया तरीके से, समझते रहिएगा बस। हमारे वाले तो गंगा का पानी पीते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, उसको यूज करते हैं। लेकिन ये वाले ब्रह्मपुत्र का पीते हैं, शायद और किसी चीज का नदी का पीते होंगे, तो ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? और बताऊंगा अभी तो, और बताएंगे अभी तो। इसमें हमारे तो, हम इतने काम चलाऊ हैं, इतने जुगाड़ू इंसान हैं कि न्यूक्लियोफाइल अगर वीक भी होना तो भी हम रिएक्शन कर देंगे। लेकिन ये तो पक्का काम करेंगे। कहीं हालांकि ज्यादा जुगाड़ू है हमसे, बट फिर भी कहते हैं कि नहीं भैया, हमें तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिलेगा ना तभी हम इस रिएक्शन को करेंगे। और क्या कहता है? और क्या कहता है? और वो ये कहता है कि यहां पर हम अटैक दोनों साइड से करेंगे, हमें आगे से भी लड़ना है और पीछे से भी लड़ना है, दोनों साइड से अटैक होता है। लेकिन यहां पर तो पीठ में छुरा घोंपने वाले इंसान हैं, पीछे से ही अटैक करते हैं, बड़े चालू हैं, है ना? पीछे से अटैक करने वाले तो बैक साइड अटैक करते हैं, बैक साइड, फ्रंट साइड नहीं करते हैं। कभी भी सामने से आगे नहीं लड़ेंगे, पीछे से लड़ते हैं, धोखा देके रात को मार के गए थे ना हमारे सैनिकों को, रात को, तो बैक साइड अटैक करते हैं, बैक साइड। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए जी, एग्जाम्पल बढ़िया दिया, इंडिया चाइना का, समझ में आएगा ना, इससे याद रहेगा ना इससे। अरे सर, क्या आपने तो देशभक्ति जगा दी बिल्कुल हमारे अंदर, ऑर्गेनिक बढ़ा रहे हो कि देशभक्ति जगा रहे हो, दोनों काम करेंगे हम। पढ़ते पढ़ते देशभक्ति भी आनी चाहिए भैया जी। SN1, हाँ जी, क्योंकि अटैक दोनों साइड से हो रहा था तो हमारे प्रोडक्ट भी रेसिमाइजेशन की वजह से बन रहे थे। मेनली कुछ इन्वर्जन भी होता है, बट रेसिमाइजेशन लिख सकते हैं। इसमें तो काम ही उल्टे करेगा तो प्रोडक्ट भी उल्टे ही बनेंगे ना, है ना? बता दो, बनेंगे ना? बिल्कुल बनेंगे सर, आप कौन सा मना करोगे। और सुनिए, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता था तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल थी, लेकिन इसमें तो कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है ही नहीं। ये हो गए पॉइंट, जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और क्या लिखा था? हाँ, लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये तो सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ये हमारे कुछ मैंने कहा सब हो गए, लेकिन जो मेन डिफरेंसेस थे हमारे, और भी एग्जांपल देता हूं आपको, कि इसमें जो हमारे न्यूक्लियोफाइल थे वो जनरली न्यूट्रल क्योंकि वीक होते हैं तो वीक न्यूट्रल ही होते हैं, जनरली न्यूट्रल लिख सकते हैं हम। सोल्वोसिस देखते हैं कि जितने भी सोल्वोसिस के एग्जांपल थे ना वो हमारे SN1 में आते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारे कुछ और भी ढूंढिए एग्जांपल भैया, सॉरी और भी डिफरेंस बताइएगा मुझे SN1 SN2 में। होते बहुत सारे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ सारे के सारे, क्योंकि हमने बहुत पॉइंट्स पढ़े हैं SN1 SN2 के बारे में। मैं मेन जो पॉइंट दिखते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ। एक पॉइंट मुझे अभी और बताना है SN2 में, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं पहले पढ़ाऊंगा उसको, फिर हम उसको SN2 में लेके आएंगे, खींच के लाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत आज नहीं आई होगी कि SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या होती है। अब आप NCERT के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के अंदर वो ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। MS चौहान सर की बुक के अंदर से भी अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, ऑर्गेनिक जो पढ़ रहे हैं बच्चे वहां से SN1 SN2 के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। जो ना हो उसको छोड़ दीजिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 2-4 ऐसे हैं जो SN1 SN2 को फॉलो नहीं करते, कुछ आगे मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हैं, बताऊंगा। लेकिन यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताइएगा, वरना मुझे लगता नहीं है कि आपको यहां से कोई दिक्कत
आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमने 2 मैकेनिज्म पढ़ ली, इनको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और करिएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन @the Camveda। और कोई दिक्कत आए तो अपन है ना। ऑल द बेस्ट।